हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल टॉप रैंक ट्यूटोरियल में। आज का हमारा वीडियो लेक्चर होने वाला है क्लास 12 की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1, जो कि होगा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है वो पढ़ेंगे फर्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज आपके सामने जैसे कि दिख रहा है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? चीजों को अट्रैक्शन और रिपल्सन करने के लिए होता है। ठीक है भाई, अपने पास जो अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा वो किस प्रॉपर्टी के बेस्ड पे होता है? मैं बोल रहा इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट केसेस एन अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स इंटरेक्शन विद अदर इलेक्ट्रिकली चार्ज मैटर। मतलब ये जो जिन पर चार्ज होता है अदर मैटर पर, जैसे कि अगर इस मैटर पे भी चार्ज है और इस पे भी चार्ज है, तो इनके बीच या तो रिपल्सन पॉसिबल होगा या मेरे प्यारे भाई अट्रैक्शन अकर होगा। क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। अब देखो, जोड़ियां जो मिलती है वो डिफरेंट लोगों की मिलती है। आप समझ रहे होगे मैं जोड़ियां क्या बोल रहा हूं। जो डिफरेंट लोग मिलते हैं तो वहां क्या होता है? अट्रैक्शन। ऐसे ही मेरे प्यारे भाई, यहां पर जब चार्ज अपोजिट साइन के साथ होता है तो क्या होता है? अट्रैक्शन। सेम साइन के साथ होता है तो होता है रिपल्सन। अब कुछ प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि यहां पर प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज से अपने पास जो फ्लो होता है चार्ज का वो नेगेटिव की साइड होता है। देखो नेगेटिव अपने पास चार्ज ये दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा है देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। फिर लिख रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो होता है अपने पास, ऑल इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लाइंस शो द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एट अ गिवन पॉइंट। मतलब कहने का यह है, अगर मेरे पास मेरे प्यारे भाई इलेक्ट्रिक चार्ज कहीं पे रखा हुआ है, ये रहा इलेक्ट्रिक चार्ज, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज है मेरे पास, तो यहां से जो बाहर की ओर निकलती है वो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस होती है। इन इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन की संख्या को या नंबर को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, जैसे अगर करंट कहीं होता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और चार्ज होता है तो चार्ज मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब अपने पास जितने भी इंसुलेटर होते हैं, जैसे कि रबर, ग्लास, प्लास्टिक, ये सारे इंसुलेटर होते हैं। जितने भी इंसुलेटर होते हैं उनमें चार्ज का फ्लो बिल्कुल भी नहीं होता है अगर गुड इंसुलेटर है अपने पास, जैसे कि रबर, ग्लास, प्लास्टिक बेस्ट एग्जांपल होते हैं। कंडक्टर जो अपने पास होता है वो गुड कंडक्टर इसलिए बोलते हैं जिसके अंदर से करंट चार्ज इजीली फ्लो हो सकता है। भाई चार्ज करंट सेम ही होता है, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा क्यों सेम होता है। चार्ज का रिलेशन करंट के साथ क्यों होता है, क्योंकि Q इज इक्वल टू आई टी हम पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक है, तो जो अपने पास कंडक्टर्स होते हैं, जैसे कि आयरन हो गया अपने पास, कॉपर हो गया, ठीक है, इन जो मेटल्स होती है उनमें करंट फ्लो हो जाता है इजीली, तो उनको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर। जिसमें करंट फ्लो हो जाए कंडक्टर, और जिसमें करंट फ्लो ना हो मेरे प्यारे भाई वो इंसुलेटर कहलाता है। ठीक है, तो अपने पास सेकंड स्लाइड क्या बोलती है? अब चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टी में अपने पास होते हैं लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज। भाई लाइक जो अपने पास चार्जेस होते हैं वो कैसे चार्जेस होते हैं? वो सेम सेम वाले होंगे। भाई सेम व्यक्ति अपने प्रॉपर्टी को, एक जाति का व्यक्ति दूसरी जाति के व्यक्ति को, एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति को, और एक अच्छा व्यक्ति अच्छे व्यक्ति की संगति को, उन्हीं को एक्सेप्ट करता है। तो सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे भी है मेरे पास। अगर दोनों एक जैसे हैं तभी वो एक दूसरे को क्या करते हैं? लाइक करते हैं। अगर उनकी पसंद एक दूसरे से मिलती है, अगर पसंद उन दोनों की एक दूसरे से मिलती है तभी तो वो एक दूसरे को लाइक करेंगे। तो ऐसे ही समझ सकते हैं लाइक चार्जेस होते हैं मेरे प्यारे भाई। तो लाइक चार्जेस क्या होते हैं? जो सेम प्रॉपर्टी रखते हैं, मतलब दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, आइदर बोथ नेगेटिव नेगेटिव। ऑपोजिट चार्जेस क्या होते हैं? भाई एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अब ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव आपस में मिलकर क्या करेंगे? एक दूसरे के इफेक्ट को डिस्ट्रॉय करने का प्रयास करेंगे। कहेगा तूने मुझको मारा मैं तुझको मारता हूं। ठीक है, आपस में मिलकर क्या करेंगे? एक दूसरे के इफेक्ट को डिस्ट्रॉय करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब चलेंगे मेरे प्यारे भाई नेक्स्ट वीडियो लेक्चर पर, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड पर। अब नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी। वैसे मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है वो करंट के कारण आती है। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे भी, लेकिन यहां पर हम बता दे रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो अपने पास कैसा फील्ड बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड। और जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसा फील्ड प्रोड्यूस करता है मेरे प्यारे भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर चार्ज दिखाने के लिए इस स्लाइड को हमने यूज किया है। जैसे कि अपने पास ये चार्ज कैसा है? पॉजिटिव चार्ज को शो किया गया है। इलेक्ट्रिक चार्ज अपने पास दिया हुआ है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन इसकी बाउंड्री सरफेस पर होते हैं
और अंदर न्यूक्लियस में जो एटम होता है वहां पे पॉजिटिव चार्ज होता है। भाई कोई भी एटम का अपने पास रफ डायग्राम कुछ ऐसे बनाते हैं। यहां पर कौन होता है अपने पास एटम में? पॉजिटिव चार्ज, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस, और उसकी बाउंड्री सरफेस पे अलग अलग ऑर्बिट में जो चक्कर लगा रहे हैं, वो रोटेशन कर रहे हैं, वो तो कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। चार्ज दोनों का सेम होता है। इसका चार्ज होता है माइनस का 1.6 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम। इसका चार्ज होता है प्लस का 1.6 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम। ये चार्ज होते हैं अपने पास किस किस पे पास? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या है? अगर इसके पास भी कुछ चार्ज है और इसके पास भी कुछ चार्जेस है, अब इन दोनों को एक दूसरे के पास लाया जाता है तो क्या होता है? अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने लगेंगे इसमें। और कब तक ट्रांसफर होंगे? जब तक कि दोनों मैटर के पास चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन इक्वल ना हो जाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल ना हो जाए। तो उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इक्वल हो जाना वो कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज क्या होता है? कंजर्व्ड होता है मेरे प्यारे भाई। चार्ज क्या होता है? कंजर्व्ड होता है। तो एक ऑब्जेक्ट ए है, एक ऑब्जेक्ट अपने सामने पी है। भाई इसके पास कोई चार्ज नहीं था, इस गरीब के पास। इस गरीब को इस राजा के पास ले जाया गया। इस राजा ने क्या, चल मैं तुझको कुछ दान दे देता हूँ। उसने पहले 3 रुपए दे दिए इसको। अब बोलने लगा भाई मेरा तो काम फिर भी नहीं चलेगा। इसने बोला नहीं चलेगा तो चल मैं और कुछ दे देता हूँ। अब इसने क्या काम किया? अपनी आधी संपत्ति इसको दे दी। मतलब चार्ज क्या करता है? चार्ज कहीं पे दगेबाजी नहीं करता है। ठीक है, आज के समाज की तरह ये दगेबाजी नहीं करता। इसका मतलब ये जितना चार्ज अपने पास रखेगा उतना ही चार्ज किसको देगा? इस वाले को चार्ज दे देगा। ठीक है, तो दोनों के पास जो चार्ज होगा ना वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और चार्ज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, देखो देखो हमसे ऑब्जेक्ट ए है, ऑब्जेक्ट बी है। ऑब्जेक्ट ए और बी को जब एक दूसरे के क्लोज लाया जाता है तो चार्ज का क्या होने लगता है? ट्रांसफर। और ट्रांसफर तब तक होता रहता है कंटिन्यू लगातार जब तक कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन सेम ना हो जाए, बराबर डिस्ट्रीब्यूशन ना हो जाए। अब अपने पास एक स्लाइड और होती है मेरे प्यारे भाई, और वो स्लाइड क्या है? वो बोल रहा है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फिजिक्स की डेफिनेशन जितनी भी आप पढ़ोगे सारी की सारी डेफिनेशन में एक वर्ड बोल देता हूं जिनमें भी एन नंबर पर फॉर्मूला डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? एन पर डिपेंड करेगा। ये मैंने तेरे को बात बता दी, इस पर जब भी डिपेंड करेगा, क्या करेगा? जब भी डिपेंड करेगा उस प्रॉपर्टी को बोलूंगा क्वांटाइजेशन। मतलब वो फॉर्मूला मेरा क्वांटाइज्ड होगा। कैसा होगा मेरे प्यारे भाई? क्वांटाइज्ड होगा मेरे पास वो फॉर्मूला। तो मैंने एक चार्ज का क्वांटाइजेशन फॉर्मूला सीखा। चार्ज का क्वांटाइजेशन फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? कि जो टोटल चार्ज होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इंडिविजुअल चार्ज का क्या होता है अपने पास? मल्टीपल होता है। अब इंडिविजुअल चार्ज किस पे होता है भाई? जैसे कि इलेक्ट्रॉन पे अपने पास Q इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम? Ne। इंडिविजुअल चार्ज किस पे हो? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है अपने पास इतना। n नंबर ऑफ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। Q अपने पास टोटल चार्ज हो जाता है। ठीक है, अच्छा बोल रहा है यहाँ पे एक लाइन के ईच इलेक्ट्रॉन हैज चार्ज 1.6 10 टू द पावर माइनस का 19 और यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ। टोटल चार्ज मस्ट बी मल्टीपल ऑफ E। जो टोटल चार्ज है वो हमेशा क्या होना चाहिए? मल्टीपल ऑफ E होना चाहिए अपने पास। और यहां उसका फॉर्मूला दिया हुआ है। क्या दे रखा है? प्लस माइनस के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। डिपेंड करता है ये क्या है अपने पास। अगर मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव आ जाएगा, ये प्रोटॉन है तो पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। अब नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने दिया हुआ है कि अलाउड इन नॉर्मल मैटर। मैटर के अंदर भाई प्लस ई चार्ज हो सकता है, माइनस ई हो सकता है, प्लस 2e हो सकता है, माइनस 2e हो सकता है। मतलब मल्टीपल ऑफ ई जो है वो मेरे पास इंटीजर वैल्यू अलाउ है, बट नॉट इंटीजर नॉट अलाउड है। इम्पॉसिबल इन नॉर्मल मैटर। क्या नहीं हो सकता? प्लस के 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, माइनस के 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि हमारे पास होंगे कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्वांटाइजेशन एंड चार्ज फॉर्मूला। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो पहला क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट बेसिक सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने दिया हुआ है, और वो क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। देख भाई, इलेक्ट्रॉन का नंबर जो होता है वो होता है m। मेरे को चाहिए, मेरे को क्यों दिया हुआ है उसने 1 कूलम, तो बोल रहा 1 कूलम चार्ज के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मेरे को फाइंड करना। ठीक है, अच्छा अगर भाई इलेक्ट्रॉन फाइंड कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तू जानता है ना,
हाँ जानता हूँ भैया, वो कितना होता है माइनस का 1.6 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम। लेकिन हम प्रॉब्लम सॉल्व करने में मैग्नीट्यूड वैल्यू लेंगे। कैसी वैल्यू लेंगे? मैग्नीट्यूड वैल्यू। मैग्नीट्यूड वैल्यू का मतलब क्या होता है भैया? ये कौन वर्ड बता दिया? मैग्नीट्यूड वैल्यू का मीनिंग होता है नेगेटिव पॉजिटिव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ उसकी वैल्यू यूज करेंगे। ठीक है, चलो क्या करेंगे? वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं मेरे प्यारे भाई? Q इज इक्वल टू एन ई। सो N इज इक्वल टू आएगा Q अपॉन E। और Q का जो वैल्यू होता है ना मेरे पास, N इज इक्वल टू Q का वैल्यू मेरे पास कितना होता है? वो होता है 1 कूलम, तो मैं 1 लिखूंगा। इसका वैल्यू होता है मेरे पास E का 1.6 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम। कूलम कूलम से कूलम हो जाएगा कैंसिल आउट, N का वैल्यू आएगा, मैं इसको पॉइंट लगा के ऐसे जीरो रिमूव कर दूंगा, बन जाएगा 10 और अपॉन में आएगा 16। एक जीरो और इंक्रीज कर दिया, हो गया 100। 10 पावर ऊपर जाके हो गया 19 प्लस। अभी अपने पास 16 का मल्टीप्लाई मैं इसमें करूंगा तो 16 6 से होगा 96 4 कैरी 40 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे तो 16 टू जा 16 टू जा अपने पास हो जाएगा 32। अब 32 को इसमें सब्ट्रैक्ट करूंगा तो बचेगा 8, पॉइंट लगा हुआ है 0 और 16 5 जा मेरे पास हो जाता है 80। सो आंसर विल बी 6.25 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 कूलम चार्ज जो है वो इतने इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट करके रखता है कि 6.25 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो 1 कूलम चार्ज का वैल्यू आपको पता चला होगा यहाँ पे। अब चलेंगे, एक और क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन है, सुंदर सुशील सज्जन सा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है एक अपने पास चार्ज है +4 माइक्रो कूलम का चार्ज है मेरे प्यारे भाई, इज प्लेस्ड इन वैक्यूम, वैक्यूम में उसको रखा गया है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एक्सिस प्रोटॉन इन द बॉडी, बॉडी से बाहर निकलने वाले अपने पास प्रोटॉन की संख्या बतानी है भाई। प्रोटॉन हो या इलेक्ट्रॉन, नंबर n होता है, n मेरे को फाइंड करना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। चार्ज मेरे को कितना दिया हुआ है उसने, Q इज इक्वल टू प्लस का 4 माइक्रो कूलम। इसको सॉल्व करूंगा अगर मैं 10 टू द पावर माइनस का 6 कूलम, भाई 1 माइक्रो कूलम का मीनिंग होता है 10 का पावर माइनस का 6 कूलम। अब बोल रहा है नंबर ऑफ एक्सेस ऑफ प्रोटॉन निकालने है मेरे को, तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो होता है ना, चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो E इज इक्वल टू प्लस का 1.6 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम होता है। ये मैंने आपको बताया था, सही। चलो अब तुमको फिर से एन चाहिए मेरे प्यारे भाई, तो वी नो दैट क्वांटाइजेशन फार्मूला ऑफ चार्ज, वी नो दैट क्वांटाइजेशन फार्मूला ऑफ चार्ज, सो एन इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई आएगा। एन इक्वल कितना आएगा? क्यू अपॉन ई आएगा। अब क्यू मेरे पास कितना है? वो है 4.10 पावर माइनस 6 कूलम अपॉन ई कितना है मेरे पास? वो है 1.6 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल आउट हो गया। अब मैं जैसे यहाँ से पॉइंट हटाता हूं तो मेरे को एक जीरो मिलेगा, तो 16 टू जा होता है अपने पास 32, बचेगा अपने पास 8, पॉइंट लगाएंगे 80, 16 5 जा कितना हो जाएगा? 16 5 जा 80 हो जाएगा। सो 2.5 10 टू द पावर, ये माइनस के 19 प्लस का 19 हो जाएगा, माइनस 6 करूंगा तो आ जाएगा 13 और क्या आ जाएगा? प्रोटॉन्स। क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? प्रोटॉन्स, क्योंकि अपन ने किसका नंबर निकाला है इस बार? प्रोटॉन का नंबर निकाला है। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। हमने सीखा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होती है, लाइक चार्जेस क्या होते हैं, अनलाइक चार्जेस क्या होते हैं, अट्रैक्शन रिपल्सन कब होता है, जब वो सेम सेम प्रॉपर्टी के होंगे, चाहे वो नेगेटिव नेगेटिव हो या पॉजिटिव पॉजिटिव, तो होगा रिपल्सन। और भाई जब भी अपोजिट होंगे, जोड़ियां अपोजिट लोगों की बनती है, तो हो जाएगा अट्रैक्शन। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।